वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो दिसंबर का मंथ है कैसा रहने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ठीक है, जो लोग जानना चाहते हैं कि अभी दिसंबर में कुछ तरक्की के चांसेस हैं या फिर नहीं, तो वो हम देख लेंगे। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं। ओके, गवर्नमेंट जॉब जो करना चाहते हैं उनका हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। जॉब आपके लिए सही रहेगा या बिजनेस, ये सब कुछ, ये सारी बातें हम देखेंगे जो भी कार्ड्स में आएगा एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स जो भी मैसेजेस देगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी। अब जो आपसे रेजोनेट हो उसको ले लेना, जो नहीं होता उसको जाने देना है, क्योंकि फिर इसके लिए तो जनरल रीडिंग है ना। सो यहाँ पर देख सकते हो आप कि दो ग्रुप्स हैं जहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स और दो कार्ड्स हैं। अब जिनको कार्ड सिलेक्शन अच्छा लगता है वो यहाँ से कार्ड्स चूज कर सकते हैं। दिखा देती हूँ आपको पास से, देख लो। एक है द सन और दूसरा है कॉर्नुकॉपिया। दोनों मेरे फेवरेट हैं तो मैं दोनों यहाँ पर ले आई अब इनमें से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि वही आपकी रीडिंग है। अब जिन लोगों को कार्ड रीडिंग तो पसंद है लेकिन उनको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप जो मैं एक ऑप्शन हमेशा देती हूँ लोगों को, चिट का, वो कर सकते हो। जैसे छोटे छोटे चिट्स बनाए पेपर पर और एक पर एक लिख दिया, एक पर दो लिख दिया, और फिर आंख बंद करके जिनको भी आप मानते हो, किसी पर तो भरोसा करते होगे ना, उनका नाम लेकर एक चिट उठा लिया। ठीक है, अब जो भी नंबर आ गया, एक आ गया तो सन आपका, दो आ गया तो कॉर्नुकॉपिया। और यहाँ पर है भी एक एंड दो, एक एंड दो ये देखो 1 एंड यहाँ पर 1 and 1 2 निकालते वक्त मैंने नहीं सोचा था ठीक है। सो ये तो कार्ड्स आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन अच्छा लगता है तो आप वो इनिशियल्स के आधार पर देख लो। जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल आता है वही ग्रुप की रीडिंग आपको देखना है। सीधे टाइम स्टैम्प पर जाओगे, अपनी रीडिंग देख लोगे। तो वो मैं पास से दिखा दूँ, वैसे तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, दिख ही रहा होगा। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है। ठीक है, देख लो, ये एक्चुअली ऐसे है, मैंने इसको अलग नहीं किया। ओके, अब इसके बाद भी मैं बताना चाहूँगी गाइज, जो मैं शुरुआत से ही बोल रही हूँ कि जनरल रीडिंग है। इनिशियल्स भले आपके हों और भले ही आप अपनी इंट्यूशन से कार्ड भी सिलेक्ट कर लें, फिर भी कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग देख रहे हैं ना। अब मदर यूनिवर्स तो सभी के लिए मैसेजेस देंगी, पर्सनल रीडिंग होती है तो बात अलग हो जाती है। तो कुछ मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट हो उनको रखना है, जो नहीं करते उनको जाने दो। ठीक है, वो आपके लिए नहीं, किसी और के लिए होंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी इसको देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस महीने पर अपलोड किया है तो उसी महीने में देख सकते हो, आगे नहीं देख सकते। आई मीन लाइक अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देखते हो ये रीडिंग तो भी आपसे रेजोनेट कर जाएगा। ओके, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर के दिसंबर के लिए अगर आपने देखा, ठीक है, तो वो आपसे रेजोनेट कर जाएगा। क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग डालती हूँ भाई, मुझे तो नहीं पता ना किस समय किसको किस रीडिंग की ज़रूरत है, तो मैं प्रे करके टाइमलेस ही डालती हूँ। प्रॉब्लम ही नहीं हो ना मुझे ना किसी को। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है तो आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है भाई, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल को अच्छे से देखोगे, उसका लोगो देखोगे, तभी आपको ये फील हो जाएगा कि यहाँ पर धर्म या जाति को लेकर कोई बातें नहीं होती। ये बस टाइम वेस्ट है, हम लोग इन सारी बातों पर डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एज को लेकर भी कुछ बच्चे हैं जो ये पूछते हैं कि दी हम देख सकते हैं क्या, हम तो 16 है 15 है, ये एज है हमारी, तो हम देख लें क्या? बिल्कुल देखो। ऐसा इस चैनल पर कोई भी ऐसी बातें नहीं होती, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आप नहीं देख सकते हैं। एंड 18+ तो मैं डालती नहीं, क्योंकि मुझे पता है, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ, फैमिली तो फैमिली में तो हर एज के लोग हैं, हर एज ग्रुप के। ठीक है, बड़े भी हैं जो मेरे पास रीडिंग्स लेने आते हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, बट जैसे जैसे लोगों ने आना शुरू किया है, लाइक
मेरी कुछ ग्रैंड माँ के एज की हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, ग्रैंडपा ग्रैंड माँ के एज के, तो वो भी आते हैं रीडिंग्स लेने। तो अब मैं और ज़्यादा इसका ख्याल रखती हूँ कि कोई भी ऐसी बात ना करूँ जो कि अगर आप फैमिली में साथ बैठकर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। बट हाँ, आप सभी के लिए ये ऑर्डर समझ लो, दी बोलते हो ना, तो मेरी तरफ से ये ऑर्डर समझ लो कि आप लोग करियर का रीडिंग देखोगे, आप लोग ब्लेसिंग्स का रीडिंग देखोगे, आप लोगों को रिलेशनशिप क्या फील कर रहा है, कोई क्या नहीं फील कर रहा है, ये सब कुछ नहीं देखना है ना, इस सब में पढ़ना है। आपकी एज है पढ़ाई करने की, आपकी एज है अपना करियर बनाने की, उस पर आपको फोकस करना है। ये भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर काम का अपना एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप 14-15 की एज के हो और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाला फील क्या कर रहा है। अरे उसको फील करने दो जो वो कर रहा है, अभी आपको सिर्फ अपना करियर देखना है, ठीक है। ये समय चला गया ना बच्चा, तो फिर नहीं आएगा। ये एज चली गई तो वापस से नहीं आएगी, है ना। जो इस एज में करना है वो ऐसे ही रह जाएगा, आप आगे चलकर उसको नहीं कर सकते, करोगे भी तो वो बात नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आप सबके लिए मैं यही कहूँगी, रीडिंग्स आप बेशक देखो लेकिन इस पर फोकस नहीं करना है, ओके ओके। इसके बाद में मैं कुछ बताना चाहूँगी, तो जिनको इंट्रो लंबा लग रहा है वो इसको बेशक छोड़ दें। मैं हमेशा ही कहती हूँ आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और जिनको देखना है वो देख लें। अगली बात मैं ये कहना चाहती थी कि भाई देखो, फिर से बता दूँ कि कुछ स्कैमर्स हैं। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ और हमारे फैमिली मेम्बर्स के कमेंट्स आते हैं तो उन पर वो रिप्लाई करते हैं, व्हाट्सअप नंबर छोड़ते हैं, कहते हैं हम सुरभि हैं और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, हमसे कनेक्ट हो जाएं आप। और ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर से कहूँगी, मैं कभी भी किसी को व्हाट्सअप नंबर नहीं देती, ठीक है। और कमेंट्स में तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई चांस है ही नहीं। और ना ही मैं ईमेल आईडी अपना शेयर करूँगी। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो दो रास्ते हैं आपके सामने, एक तो मेरा जो ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में वो, दूसरा वेबसाइट का लिंक, ठीक है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और फिर से कह रही हूँ कि अगर कोई ईमेल आईडी आपको कमेंट्स में भी देता है ना, आपको रिप्लाई करता है, आपको नहीं जाना है उस पर, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में है ना मेल आईडी, उसी से कनेक्ट होना है। जो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहीं से कनेक्ट होना है आपको मुझसे। कोई आपको नंबर दे, कोई कुछ भी कहे कि हम उनसे कनेक्टेड हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनके असिस्टेंट हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। मेरा कोई यहाँ पर टीम नहीं है गाइस, मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहले भी मैंने कई बार कहा है, मैं सब कुछ ऐसे ही संभाल रही हूँ और यहाँ पर कोई टीम नहीं है, कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपसे कैसे भी कनेक्ट हो या कुछ भी बहाने करे नहीं। फ़ोन पर भी जब आप बात करोगे किसी से, सपोज़ फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि कोई मुझसे जुड़ा है और आप उससे बात करने लग गए, तो आपको मेरी आवाज़ का तो पता है ना, आवाज़ तो मेरी पहचान में है ना। अगर कोई फ़ोन पर बात करेगा तो मैं ही हूँगी, अगर मैं कोई नंबर देती हूँ ना तो मैं ही बात करूँगी, कोई बात नहीं करेगा। मेरी आवाज़ तो पहचानते हो ना, ठीक है। तो बस अलर्ट रहने की कोशिश करो, क्योंकि देखो, अगर मैं, कई लोगों ने मुझे कहा भी आप कंप्लेन कर दीजिए, मैंने किया, लेकिन इतने सारे लोग हैं, किस किस की करूँगी। उनका तो काम यही है, बैठे हैं फ्री, यही कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी से कुछ भी करना और बेईमानी से, मतलब आप जो बेईमानी से करते हो ना, वो थोड़ा ईजी रहता है, राइट। आप किसी का भी नाम ले लो और अपना काम शुरू कर लो, कोई मेहनत ही नहीं पड़ती। तो ये इनकी संख्या तो ज़्यादा ही होगी ना, ये तो फ्री बैठे हैं, यही कर रहे हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर जो डिटेल पड़ा है ना, सिर्फ वहीं से कनेक्ट होने की कोशिश करना। आगे पीछे कहीं से कोई भी, अगर कोई आपका फ्रेंड भी आता है, कहता है देखो मैंने उनसे बात करी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रही हूँ, मेरी तो उनसे रीडिंग हुई है, ये लो कॉन्टैक्ट नंबर और उनसे डायरेक्टली बात कर लो, कहना नहीं। कोई भी नंबर, कोई भी ईमेल आईडी कोई भी देता है ना, किसी पर विश्वास नहीं करना है। सीधा वीडियो पर आओ, डिस्क्रिप्शन में देखो और वहीं से कनेक्ट होने की कोशिश करो, ओके, यस। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, नंबर 1 द सन, और ये वाला ग्रुप आपने अगर सिलेक्ट किया है, अगर ये आपके नेम के इनिशियल्स हैं,
तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है दिसंबर में, कैसा आप करने वाले हैं, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, जिनको करियर फील्ड का जानना है सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कार्ड्स, जो पूछते हैं मेरे से कि कौन सा करियर फील्ड हमारे लिए अच्छा रहेगा, या हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहले आप लोग देख लो और फिर कुछ और आगे देखते हैं। ओके, ओके, तो देखो अगर मैं नहीं भी कहूँ तब भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक है चिल्ड्रन। ठीक है, सो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि एनिमल से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई कनेक्शन है एनिमल से। ये कार्ड पर्सनल रीडिंग्स में भी कई बार कई लोगों के लिए आया है, और जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हाँ कनेक्शन तो हमें लगता है, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है टेलीपैथिकली हम जुड़ जाते हैं उनसे और उनकी बातों को समझ जाते हैं और वो हमारी बातों को समझ जाते हैं, जैसे नहीं सोल ने सोल को पहचान लिया। तो हमें कहीं ना कहीं लगता तो था अंदर से कि कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा लाइफ पर्पस है या सोल पर्पस है। तो ये कुछ वैसा ही है, अगर आप एनिमल से एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हो, इसमें काफ़ी सक्सेस आपको भी मिलेगी, उनका भी भला होगा। ओके, यहाँ पर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये कार्ड बताता है कि जो भी क्रिएटिविटी है आप में, अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, तो आप इस तरफ काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। राइटिंग पसंद है, ठीक है, कोई भी ऐसा आपका टैलेंट है जिसको देखकर आपको लगता है कि इसमें कोई सक्सेस नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से हमारे अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनके बारे में अगर हम सामने वाले से बात करें तो वो कहता है हाँ अच्छा है, ऐसे पार्ट टाइम कर लो या अपना शौक पूरा कर लो, इसमें कुछ अर्निंग वर्निंग तो है नहीं। ठीक है, और जब सामने वाला ऐसा कहता है ना तो हम उसको और दबा देते हैं और उसको भूलने लग जाते हैं कि अरे ठीक है टैलेंट है, किस काम का है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वही टैलेंट आपको नेम एंड फेम दे देता है। अब यही चीज़ है, कोई भी काम या कोई भी टैलेंट छोटा बड़ा नहीं होता, आप उसको करो किस ढंग से, है ना। तो बस ये है, तो जो भी आपको करना पसंद हो उस पर थोड़ा फोकस करो, थोड़ा मेहनत लगाओ, उस तरफ थोड़ा ध्यान लगाओ, तो उसमें सक्सेस है आपको। एनर्जी हीलिंग का काम आप कर सकते हैं, यानी कि रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। ठीक है, इस फील्ड में, हीलिंग के फील्ड में, चाहे लाइक क्रिस्टल हीलिंग सीख सकते हैं, उससे हीलिंग कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप अभी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। जब भी मैं किसी को सोल पर्पस या लाइफ पर्पस बताती हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम जो अभी कर रहे हैं उसको छोड़ दें। जैसे कई लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आते हैं, सीए हैं, आते हैं, वो पूछते हैं और मैं बताती हूँ तो वो कहते हैं कि फिर हमें ये क्या जॉब छोड़ देनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जॉब क्यों छोड़ोगे, एक साथ कर सकते हो ना ये सब कुछ। वो टाइम को थोड़ा ऐसे आपको अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है, मैनेज करना है कि किस तरीके से क्या करो, आप सब कुछ कर सकते हो। और आप तो वैसे ही मल्टीटास्किंग हो तो आपके लिए मुझे नहीं लगता मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। प्रोटेक्टेड एंड ट्रस्ट के यहाँ पर कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि शायद करियर को लेकर थोड़े से आप, वही मैंने कहा ना कि जैसे आप में कोई टैलेंट है जिसको लेकर लोग कह देते हैं अरे इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आपसे कहा गया है कि ट्रस्ट करो अपने ड्रीम्स पर। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि ये चलेगा, अगर लगता है आपको तो उस पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। प्रोटेक्टेड हो यानी कि किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होगा। अगर रिस्क लेने से डरते हो तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, रिस्क लेने से मत डरो, सक्सेस है। ओके, सो ये तो आपके हो गए कार्ड्स। अब हम देख लेते हैं जो लोग जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा दिसंबर, जो काम कर रहे हैं उसमें क्या कुछ है सक्सेस। ठीक है, कुछ अच्छा होना है या कोई दिक्कत आ सकती है तो क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो ये मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, उन लोगों के लिए देख लेती हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। यहाँ से भी देख लेते हैं नॉस्ट्राडमस हमारे क्या कहते हैं कार्ड्स। आई लव दीज कार्ड्स।
लेकिन बहुत कम ही निकालती हूँ मैं जनरल रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में ही मैं इनसे हेल्प मांगती हूँ। ओके ओके, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा समय है दिसंबर का। अगर आपका कोई पैसा वैसा अटका हुआ है तो मिल जाएगा। अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में है जो आपके साथ मिलकर काम करे तो वो भी पूरे चांसेस दिखाई देते हैं, आपको कोई मिलेगा। पार्टनरशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी को अगर पैसा आपको लौटाना था तो आप लौटा पाओगे। लौटा पाओगे का मतलब आप अच्छा खासा अर्न करोगे तभी तो लौटा पाओगे, है ना। तो वो भी है यहाँ पर, आप रिटर्न कर पाओगे। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आप अट्रैक्ट करोगे जो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करेंगे। अब वजह कुछ भी रही हो, ठीक है, लेकिन वो चाहेंगे कि वो आपको हेल्प करें, आपके काम में हेल्प करें, दिखाई देता है यहाँ पर। सो बिजनेस कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी प्रमोशन के चांसेस हैं। कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी जिसको लेकर हो सकता है आप थोड़ा सा घबराएं शुरुआत में, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी कि वो आप ले लो क्योंकि फ्यूचर के लिए अच्छा है। शुरुआत में हो सकता है काम संभालने में आपको दिक्कत हो, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम है या मैंने पहले कभी किया नहीं, ठीक है, तो मैं कैसे करूँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा आपको नर्वस फील हो। ऑलराइट, बट आपके लिए यही कहा गया है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सीखते जाओ, करते जाओ। सीखते तो हम वैसे ही हैं जो जिस फील्ड में हैं या जिस पद पर हैं वो पहले से तो उसके बारे में नहीं जानते थे ना, उस पद पर आगे तभी जाना है ना। तो बस यही है, ऐसे ही चलेगा, तो आप वो करो। हाँ, यहाँ पर अगर कुछ लोग करियर चेंज का सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है, तो उनसे मैं कहूँगी कि कर सकते हो चेंज, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर करना। जैसे अगर पहले से कोई और ऑप्शन है आपके पास तब तो आप करो, वरना नहीं। जैसे कुछ लोगों की सोच यहाँ पर कैसे चल रही है मैं बता दूँ कि ये जो हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर कुछ बढ़िया हो नहीं रहा तो इसको छोड़ देते हैं, अर्निंग तो हमारी हो रखी है तो उससे 1-2 महीने काट लेंगे, या फिर भाई हस्बैंड तो कर ही रहा है वो चला लेगा, या वाइफ तो कर ही रही है चला लेगी, या पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं है, भाई तो कर ही रहा, मतलब किसी पर डिपेंड होने वाली बात कि 2 महीने ऐसे देख लेते हैं फिर तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो अगर ये सोच रहे हो ना, मत करना, क्योंकि जैसे ही जॉब छोड़ोगे, ये करियर चेंज करोगे, बिजनेस को बंद करोगे, वैसे ही ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं देखेगी आपको, वो तो केयर करेगी, लेकिन आप डिप्रेशन में चले जाओगे क्योंकि आपका सोल टाइप ऐसा नहीं है, आपको प्रोवाइडर बनना पसंद है। और अगर आप ऐसी स्थिति में उनसे कुछ लेते हो, भले ही वो आपको ऐसे शो ना कर, कौन शो करेगा, फैमिली कैसे शो करेगी कि हम आपको दे रहे हैं। अगर शो करेगी तो फिर वो फैमिली नहीं हुई, है ना। तो वो शो नहीं करेगी, लेकिन आपके मन में ऐसा आएगा कि अरे मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ और मैं हेल्प ले रही हूँ, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऑलराइट, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। तो करियर चेंज करो, करियर चेंज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये देख लो कि दूसरा ऑप्शन है या फिर नहीं, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। ओके, अगर कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो बहुत अच्छे चांसेस नहीं हैं कि आप उसको क्लियर कर पाओ। 50% लोगों के लिए है हाँ, 50% लोगों के लिए है ना। अब क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ उसकी भी वजह बता देती हूँ। मून की एनर्जी है, तो जो मून का कार्ड है वो ये बताता है कि आप जिस एनर्जी में रहोगे ना, मतलब वही रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके मन में ये चल रहा है पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, डर है, तो वो डर ना सच हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी जीत हो जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ मैं तो पास कर ही लूँगा या कर ही लूँगी ये एग्ज़ाम, तो हाँ। अगर आपके अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है तो ना, ठीक है। अब यहाँ पर सन भी है, वही चीज़, वही मैसेज आ रहा है कि जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मैं तो पास कर ही लूँगी, मैं तो क्लियर कर ही लूँगी, ये जॉब तो मुझे मिलनी ही मिलनी है, या ये कॉलेज यहाँ पर एडमिशन मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। अफर्मेशंस ट्राई करो जितने हो सकते हैं। मैंने राशियों का अफर्मेशन का वीडियो डाला भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आई बटन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपकी अपनी राशि के लिए क्या अफर्मेशन है वो आपको डेली एक तरीके से समझ लो कि चैंट करना है, ठीक है, तो वो काम करेगा। और यहाँ पर देख लेते हैं।
ओके अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो फिर से वही मैसेज आपके लिए आता है, एनसी फिर से सन आ गया सब कुछ आपकी एनर्जी पर टिका हुआ है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटकम आएगा, क्योंकि फिर से सन आया है, मैंने आपके सामने ही शफल करे, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब का भूल जाओ। एक तरीके से सब कुछ आप पर ही, एक कार्ड मैं निकालती हूँ जिसमें आता है इट्स अप टू यू, एंजल आंसर, एंजल ओरेकल कार्ड से। सो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है कि इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हो। आप अगर चाहते हो कि आपको ये मिले तो आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। प्रयास मतलब अफर्मेशंस वगैरह, और योगा करो। मैं सभी को कहती हूँ योगा करने के लिए। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो आप योगा कर सकते हैं। 7 चक्रास हैं हमारे, तो उसके लिए आपको अलग अलग पोजेज होते हैं योगा के, तो वो करना शुरू करो। और मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कर रही गाइस, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने खुद किया और खुद अनुभव लिया, ठीक है। तो उस आधार पर मैं आपको बोलती हूँ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, ओके। सो जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये जो छोटी मोटी सी कमियां हैं ना, उनको अपने अंदर से निकालो। और देखो यहाँ पर क्या है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो कहीं ना कहीं आप जो सच में हो ना, वो आप ना दिखा पाते हो और ना खुद देख पाते हो। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी तक आपने जितनी मेहनत करी उसका फल आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप चेंज हुए। जो आप सच में हो वो रहे ही नहीं, आप कुछ और ही बन गए परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है। चेंज करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाए। अब यहाँ पर जैसे कुछ लोगों के लिए मैं बोलती हूँ, जब एक कार्ड आता है विजडम ऑरेकल से, तो वहाँ पर परफेक्शन का, तो वहाँ पर मैं बताती हूँ, जैसे वहाँ पर एक लड़की बनी हुई है जो बोल रही है, और कार्ड का जो उन्होंने दिखाया है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि सच बोलना अच्छी बात है, ठीक है, ईमानदार होना अच्छी बात है, ईमानदारी से बोलना अच्छी बात है, लेकिन बोलने का तरीका क्या हो। ओके, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जब सच बोलते हो तो आप कुछ इस तरीके से सच बोलते हो, इस तरीके से अपनी ईमानदारी दिखाते हो कि आप कछुआ छाप अगरबत्ती बन जाते हो, फिर आपके पास कोई बैठना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा है कि खुद को चेंज करो, यानी कि अपना सच सामने रखो, अपना मन सामने रखो, लेकिन इस तरीके से कि किसी को अपमान ना लगे, कोई आपसे दूर ना भागे। तो ये चेंजेस तो ठीक है, लेकिन परिस्थितियों के चलते अगर आपने कुछ अपने उसूलों में चेंजेस कर लिया, जैसे कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, आप सुनते जा रहे हो कि हाँ मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, मेरी किस्मत में यही है, अब कोई मुझसे कुछ भी करने के लिए कह रहा है तो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो ये चेंजेस गलत है। आपको तो पता है ना सही गलत क्या है, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। चोर को भी पता होता है कि वो चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करता है। ऐसा नहीं है कि चोर चोरी करता है तो उसको ये लगता है मैंने बहुत महान काम किया, नहीं, सबको पता है, सबकी सोल जानती है सही क्या है गलत क्या है। आप किसको भारी पड़ने दो, अपने जो आपके सोल की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है उसको भारी पड़ने दो, या फिर आपके मन को भारी पड़ने दो, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, जैसे किसी को अपमान महसूस हो रहा है, अब अपमान में क्या होगा, बंदा आपके सामने बोलेगा नहीं, आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन मन से बद्दुआ निकल जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बात करो कि सामने वाले का मन खुश हो। तो ये चेंजेस अगर आप अपने अंदर लाए हो तो उनको नहीं बदलना है, वो ठीक है, लेकिन कुछ और चेंजेस हैं, जैसे कि मेरी परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, अब मैंने कुछ नहीं करना, अब जिसको जो करना है मेरी लाइफ के साथ कर ले, मैं बोलूँगी ही नहीं, बोलूँगा ही नहीं, तो ये चेंजेस सही नहीं है, ठीक है। सो जितना पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, जो तुम्हारे पास है उससे खुश रहोगे। हर दिन ना ऐसे जिया करो कि आखिर है, ठीक है, ऐसे जियो खुश होकर, जो भी है उसके लिए थैंक्स बोलो, सांस ले रहे हो उसके लिए थैंक्स बोलो। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कहेंगे हमारी लाइफ में तो हमें कुछ मिला ही नहीं, ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रही, ना पर्सनल लाइफ अच्छी रही, धोखे धड़ी हुआ मेरे साथ और गलती हुआ, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कहूँगी कि वीडियो देख रहे हो ना, आंखें दी है ना ऊपर वाले ने, इसके लिए थैंक्स कहो। अगर थैंक्स नहीं कहोगे, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करोगे, तो जो है वो चला जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस। और अगर ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो जो है उससे कहीं ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाओगे। पता नहीं किसको ये समझ आ रहा होगा, लेकिन आजमा कर देख लो, ठीक है, मेरी मत सुनो, करके देख लेना। सो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, ठीक है, नया पद आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको गेन करते हुए ही मैं देख पा रही हूँ,
ठीक है, कुछ ना कुछ आप रिसीव ही कर रहे हो। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब का पूछ रहे हैं और जो एग्ज़ाम का पूछ रहे हैं उनका बहुत पॉजिटिव नहीं है। ऐसा ही पॉजिटिव है कि आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो, खुद ब खुद हो जाए ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, अफर्मेशन ट्राई करो, योगा ट्राई करो, तब तो संभव है, वरना नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी कि जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि जो अभी एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट इतना अच्छा ना आए, बट जैसे कि आप योगा करना शुरू करोगे, सूर्य नमस्कार करना, ठीक है, और जो 7 चक्रास होते हैं उनके अलग अलग पोजेस हैं वो ट्राई करो। ऐसे करते हुए हो सकता है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप करोगे ना, उसकी तैयारी करोगे ना, तो उसमें चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिले। पूरी तरीके से ना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या है। ठीक है, तो आप अगर सुधार कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हमें जो मिलेगा ना वही मिलेगा जो हमारे लिए होगा, जो हमारे लिए नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा, और हमें चाहिए भी नहीं। किसी और की चीज़ हम क्यों लें, हमें हमारे हक का मिले ना। ठीक है, तो बस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। एंड हाँ, मैंने येस एंड नो का भी बोला था, मैं भूले जा रही थी। देखो, अगर आपका कोई और सवाल है इस रीडिंग से जुड़ा हुआ और येस एंड नो में आप जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलो फटाफट से पूछ लो। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, सो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है येस, बट अगेन यहाँ पर मैसेज है कि आपको थोड़ा खुलकर सामने आना पड़ेगा। ठीक है, जो आपकी जो भी विश है पूरी हो जाएगी। ओके, सो रीडिंग कंप्लीट होती है। फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अगर ये पसंद आती है आपको रीडिंग तो इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करे तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 11 यानी कि 2 कॉर्नुकॉपिया, एंड ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है यानी कि ये आपके नेम के इनिशियल्स हैं, तो आपकी अब मैं रीडिंग करूँगी। तो रीडिंग मैं शुरू करने वाली हूँ उन लोगों के सवाल से जो जानना चाहते हैं कि करियर फील्ड उनका क्या होना चाहिए, या उनका सोल पर्पस क्या है, या लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, सो यहाँ से मैं कुछ 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है आपके लिए। ओके, तो हो सकता है आपको पर्यावरण से बहुत प्यार हो, आप पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा आपका सपना है तो आप उस तरफ काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है तो इस दिशा में आप जा सकते हैं, बुक लिखना, या फिर एज अ लाइब्रेरियन आप काम कर सकते हैं, या इस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इतना तो मुझे मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा कि क्या कुछ है, बट आपको पता होगा, राइट। तो बुक्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम, किताबों से पढ़ने से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आप कर सकते हैं। ऑरेकल कार्ड्स का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि आप चाहें तो एक रीडर भी बन सकते हैं अगर आपको कार्ड रीडिंग पसंद है, और इससे आप दूसरों का भला कर सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं। करियर चेंज का यहाँ पर कार्ड है, तो हो सकता है जिस करियर फील्ड में हैं आप उसको चेंज करना चाहते हैं, सो बेशक आप कर सकते हैं, समय अच्छा है। और आपसे ये भी कहा गया है कि जो भी फील्ड है, जो भी प्रोफेशन है आपका, अगर वो आपको टॉक्सिक लग रहा है तो इसको छोड़ने में और आगे बढ़ने में बिल्कुल भी नर्वस ना हो आप, या फिर ऐसा ना सोचिए कि पता नहीं मतलब छोड़ दिया तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि करियर चेंज करना है, कर सकते हैं, और लेट गो। ठीक है, छोड़ दो बिना इस फिक्र के कि आगे फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, जैसे पाइल 1 में ये था कि उनको मैंने बोला था कि करियर अगर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन तभी करें जब कोई और ऑप्शन हो उनके पास। अगर वो ऐसे ही कर देंगे, छोड़ देंगे जॉब और उनके पास कुछ नहीं रहेगा, तो उनको बाद में डिप्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके लिए है कि आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो अपना जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ में बिता सकते हैं जब तक कि दूसरा काम आपको नहीं मिलता। बट
आपसे भी मैं वही कहूँगी कि फ्यूचर को सिक्योर करते हुए चलें, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाएं, ठीक है। तो जैसे पार्ट टाइम जॉब कर लिया, कुछ कर लिया, अगर कोई और जॉब कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई हल्का फुल्का जॉब करना चाहे या कोई बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री रहना मुझे भी ठीक नहीं लगता कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये भी मैसेज है आपके लिए कि अगर कोई जानना चाहता है कि लाइफ पर्पस उसका क्या है, तो उनको बोला गया है कि अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करते हो और उनको खुश रखते हो ना, तो यही आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है सबसे बड़ा, ठीक है। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम पर इतना फोकस करते हैं कि फैमिली एंड फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं देते। उनको कहा गया है कि अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम नहीं दोगे तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे इन लाइफ, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। यस, सो अब हम देख लेते हैं, जो कि मैंने कहा ही था कि दिसंबर में क्या कुछ होने वाला है। जो लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो क्या कुछ प्रमोशन वगैरह है, दिखता है या फिर नहीं, क्या है, लेट्स सी। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑल राइट, Ten of Swords, Eight of Cups, Ten of Cups, Happy Family। ओके, नॉस्ट्राडामस से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके, करियर, रीडिंग में आपकी प्रोफेशनल लाइफ की कर रही हूँ, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के कार्ड्स आ रहे हैं। कोई टॉर मोमेंट है आई फील इन दिसंबर। यहाँ पर कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का डिवोर्स का केस, या फिर फैमिली में नहीं बन रही। कोई एक आपके फैमिली में कोई है लेडी, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो चाहती हैं सिर्फ उनकी सुनी जाए, उनको सब कुछ पता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। या आपकी वाइफ हैं, आपके मॉम हैं, सिस्टर हैं, या कौन है आपको पता होगा। उनके अपने रूल्स हैं और वो बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती किसी भी कीमत पर। उनकी वजह से या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। मुझे नहीं पता किन लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि रीडिंग कुछ और ही है गाइस, और आपको पता है कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सनल लाइफ के कार्ड्स क्यों आए हैं आई डोंट नो, ठीक है। बट जो आया है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो और जानना चाहते हो कि क्या कुछ है, तरक्की है, नहीं है, प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, बहुत पॉजिटिव मुझे नहीं दिखता, ठीक है। जो सच है मैं वही बताऊंगी, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे सुनकर, लेकिन अब कार्ड्स हैं तो हैं, क्या करूं मैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव मुझे नहीं दिखता और उसका रीज़न है आपकी पर्सनल लाइफ। और ये कोई लेडी है, इनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, नो आइडिया, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ रहा है। आपको मैं ऐसे देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जिसमें आपका दिल ये करेगा कि छोड़ छाड़ कर कहीं चल दो भाई, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, घर परिवार, बहुत जिम्मेदारियाँ उठा ली, बहुत थकान होगी, अब चलो, ठीक है। वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। जैसा आप सोचते हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है पिछले कुछ 8 सालों से आई थिंक। मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं दिख रही, क्लियरली दिखता है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो ये चीज़ें हैं एक तरीके से जो टॉर मोमेंट होता है ना, कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है,
या तो चला आ रहा है या फिर दिसंबर में है। तो बहुत पॉजिटिव मैं नहीं कहूँगी कि कार्ड्स हैं, बट फिर भी देख लेते हैं कुछ और थोड़ा। अगेन सी, मैंने कहा ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूज्ड हो आप हर जगह ना, कैसे बताऊँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें अगर जीत चाहिए तो हमें अपना गोल सेट करना है और पूरा फोकस उसी पर रखना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी, राइट। मुझे आप वैसे नहीं दिख रहे, आप हर जगह हो, हर जगह। और अगर आप हर जगह हो तो फिर समझ जाओ इसका आउटकम क्या निकलेगा। आप किसी पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत लो एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये एनर्जी आपकी अभी से है तो मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा भाई वही है, मेडिटेशन ही मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं होता गाइस। मैं कुछ और बता दूँ आपको, ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा बहुत, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है वो यही कि मेडिटेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी फैमिली में, मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन करो और उसको ना थोड़ा मतलब थर्ड पर्सन बन के देखो कि ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए। आपकी जगह कोई और होता तो क्या करते आप। और एक संदेश और मैं आपको दूंगी, पूरी लाइफ आपने सेक्रीफाइस किया है दूसरों के लिए, बुरा मत मानना, लेकिन मैं हर किसी से ये कहती हूँ कि सेक्रीफाइस करना अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट है। बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचना गलत है, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अपने बारे में सोचना एंड सिर्फ अपने बारे में सोचना। मैंने अभी कल परसों ही एक रीडिंग में कहा था कि दोनों में फ़र्क होता है, अपने बारे में सोचना और सिर्फ अपने बारे में सोचना। वैसे ही दूसरों के बारे में सोचना और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना, इसमें फ़र्क करना सीखो। सेक्रीफाइस आप करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने ताउम्र किया है ना, दूसरों के बारे में सोचते हुए, उनके हिसाब से फैसले लेते हुए, जो भी आपने अपनी लाइफ के साथ किया है, उसके लिए कोई भी आपसे खुश है, मुझे नहीं लगता। नोबडी इज़ हैप्पी। आप लोगों को खुशी करते रहे, लेकिन लोगों को आपसे शिकायतें ही हैं। और पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश किया। लिमिट होती है। और यही मैं कहती हूँ कुछ लोगों को, तो वो बोलते हैं कि अरे हम क्या फैमिली को छोड़ दें, हम क्या खुद के बारे में सोच के फैमिली को दुखी कर दें। ऐसा नहीं होता गाइस। लेकिन पता है ये सोच होती है। जब आप लगातार सेक्रीफाइस करते जाते हो ना, तो एक टाइम के बाद बंदे को ये लगता है कि आपको डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता है वही नहीं है। मतलब आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, आप किसी पर निर्भर करते हो और आप तो कुछ करने लायक हो ही नहीं, इसीलिए आप लगातार सुनते जाते हो। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, तो इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो, इसलिए कि आप अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं सकते, वो काबिलियत ही नहीं है आपके अंदर, ठीक है। ये अब मैं कैसे समझाऊँ? देखो, आपने देखा होगा आपके इतने फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपको वही भाएगा जो आपसे बात कम करेगा, जो आपका बहुत ख्याल रख रहा है, आपके पीछे पीछे घूम रहा है। आपको उसके साथ में ना फ्रेंडशिप लगेगी, ठीक है, कि वो मेरा फ्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर लव की बात करें तो वो आपको अच्छा लगेगा जो आपसे बात नहीं करता। आपने देखा होगा साइकोलॉजिकली ना, ये लोगों के साथ है। वैसे ही अगर आप देते रहते हो ना, सेक्रीफाइस करते रहते हो, उस बंदे की वैल्यू धीरे 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 करके ऐसे रह जाती है, ठीक है। तो उसकी अपनी लाइफ तो जाती ही जाती है, और दूसरों की नज़रों में भी वो, समझ रहे हो। बस ये मैं बताती हूँ लोगों को समझ नहीं आता। मेंटालिटी है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव तो मुझे नहीं दिख रहा। मैं आपसे यही कहूँगी कि बेहतर होगा अपने अंदर जो शिव शक्ति का, जो हम कहते हैं बैलेंस बनाना, उसको कैसे भी मेंटेन करो, मेडिटेशन करो। और अगर आप खाली मतलब एक कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहते हो खुद के लिए, ठीक है, किसी से बात नहीं करनी या कुछ, तो वो कर सकते हो थोड़ा टाइम। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप हमेशा भाग जाते हो। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो भागने की कोशिश करते हो। भागना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। रास्ता तो कोई निकालना पड़ेगा, कोई डिसीजन है जो लेना पड़ेगा, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर। भागना नहीं है, थोड़ा टाइम निकालो और अपने बारे में सोचो और जानने की कोशिश करो कि एक्चुअली क्या चाहिए। फाइनली अब अपने बारे में सोच लो, मैं यही कहूँगी। हो सकता है आपको अच्छी ना लगे मेरी बातें, तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन कार्ड से ही कह रहे हैं, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब हम देख ले, यहाँ देखो डेथ का कार्ड।
चलो अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है अभी हाल ही में, तो क्या चांसेस हैं उसको क्लियर करोगे या फिर नहीं कर पाओगे। ओके, बिल्कुल कर पाओगे। जो भी एग्ज़ाम दिया है उसको क्लियर कर पाओगे। एडमिशन चाहते हो मिल जाएगा, ठीक है। कहीं जॉब चाहिए मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब का देख लेते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर नहीं। ओके, बहुत तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप लगे रहे, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि अगर आप लगे रहे बिना हार माने तो हाँ इन फ्यूचर है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप सोच रहे हो तो इतने पॉजिटिव मुझे चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है गाइडेंस। हाय राम। ओके, सो किसी तरीके का अगर आपके अंदर डर है कि पता नहीं आपके घर वाले सेफ हैं या फिर नहीं, जो हो रहा है उससे कहीं सब कुछ तबाह नहीं हो जाए, ठीक है, आपके डिसीजन लेने से कुछ गलत नहीं हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन में ही ये सोचे जा रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो कि मैंने ये निर्णय ले लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, खुद के बारे में सोच लिया तो गलत हो जाएगा, या अभी जो चल रहा है उससे आपकी फैमिली पर कोई बुरा असर नहीं पड़े, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो। थोड़ा सा आपको बोला गया है कि जहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े कर लेना, ठीक है। एंड अगेन वही कहूँगी, एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि बार बार खुद को बलि का बकरा बनाओ, बट देख लो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो काम करना है, जिसमें आपका भी भला हो, आपका भी, ठीक है, सबका भला है, वही करो, लेकिन खुद को भी उसमें इंक्लूड करो। टॉर मोमेंट, मैंने कहा था ना कि कुछ टॉर मोमेंट सा लग रहा है। सो यस, सो बहुत पॉजिटिव नहीं है गाइस, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि मेडिटेशन करो, और कौन सा मेडिटेशन आपको करना है उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो उससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है, वो कर लो। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। हाँ, आपका वो भी था यस एंड नो का सेशन, तो आपका कोई सवाल है इससे हटकर तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर यस एंड नो में जवाब आ जाएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा। ओके, डेविल, जो भी आप पूछ रहे हो ना, उसके लिए सक्सेस तो है, मतलब काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है पूरा 1 साल का टाइम लग जाए या फिर 6 महीने, संभव है। दूसरा ये कि किसी से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। है कोई टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में, एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें आप जुड़े तो नहीं रहना चाहते, लेकिन जुड़ा रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो हाँ, मैनिफेस्ट करिए, तभी आप इससे बाहर आ पाओगे। अगर किसी से बात करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी थर्ड पर्सन को डालना चाहते हो, लेकिन किसी ऐसे बंदे को डालना जो इन सारी चीज़ों से अलग हो, कि सोसाइटी का सोचो, फैमिली का सोचो, ठीक है, और नियम सोचो, कायदे कानून सोचो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना कहे। एक ऐसा काउंसलर ढूंढो जो आपको वो बताए जो सही है, कंडीशंस ना रखे। ये जो कंडीशंस होती है ना, ये कंडीशनिंग जो आपकी है ना, इसी वजह से आपकी लाइफ के साथ ये हुआ है। जो कंडीशंस ना रखे और उसके बाद आपको बताए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, किसी ऐसे बंदे से बात करो, ठीक है। आपको पता है कि कौन हो सकता है, आप देख लेना, जो सही सलाह दे, इस आधार पर नहीं कि ये लिमिटेशन, वो बाउंडेशन, समझ रहे हो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय, लव यू।